नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज टेक न्यूज। मैं इस समय गाजीपुर जंगपुर विधानसभा में हूं। तो बात करेंगे, हमारे साथ हैं बनारस से चलकर आदित्य राजभर जी आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, आदित्य राजभर के साथ युवा खास करके जुड़ते हैं राजभर समाज से। और आदित्य राजभर के युवा समाज के एक तरह से हीरो के रूप में प्रमोट करते जा रहे हैं। अब यह देखना है कि आदित्य राजभर को राजभर समाज के जो युवा हैं क्या हाथों हाथ लेंगे कि आने वाला लंबे समय तक चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो आदित्य जी, राज टेक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आभार। आप सभी का असीम प्यार से अभिभूत हूँ। नमस्कार, महादेव, जय श्री राम। आप सभी माननीय मित्रों को सादर प्रणाम। आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ आप सबका अपना बेटा, अपना भाई आदित्य राजभर। बताइए कुछ। आदित्य जी, इतना भौकाल बनने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, भौकाल मैं बनाता नहीं हूँ और भौकाल कोई नहीं बनाता। ये युवाओं का प्यार है, हमारे भाइयों का, हमारे परिवार का एक प्यार है। और बाकी आपने भौकाल शब्द यूज किया, तो भौकाल आपको क्या दिखा, आप ये बताइए। मैं काम कर रहे हैं तो लंबा समय तक लेकर चलेंगे कि बीच में छोड़? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ की जैसा कि आपने बोला कि युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कोई नेता मंत्री विधायक नहीं हूँ कि मैं जा के गांव घूम के लोगों को जोड़ूं। ये एक मैं दिल से चलता हूँ और युवाओं का, मेरे भाइयों का ये प्यार है। ये मेरा परिवार है। मैंने जब गाजीपुर में मैं आ रहा था, कल के डेट में हमने स्टोरी लगाया था इंस्टाग्राम पे, और आज आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों को पता चला और लोग मेरे साथ हैं मौजूद। ये अपना परिवार है और यहाँ कोई भौकाल, कोई जातिवाद, कोई बिरादरीवाद इस प्रकार का कोई नहीं है। आदित्य राजभर यहाँ जाते हैं, उनके परिवार के भाई लोग खड़े होते हैं। तो ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जातिवाद चलता है, तो आप किसके साथ हैं? देखिए, स्टार्टिंग से अगर आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से भी, जातिवाद, बिरादरीवाद, आदित्य राजभर को इससे कोई भी मतलब नहीं है। आदित्य राजभर बस यही अपने युवाओं को, अपने भाइयों को बोलते हैं कि एकता बना करके एक साथ होकर के चलिए। कोई राजभर, कोई चमार, कोई ठाकुर, कोई पंडित, कोई यादव, कुछ नहीं है। सब एक हैं, सब भाई हैं। हम लोग हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं। और यदि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मुसलमान भाई को ये अपने सर का ताज पहन के आएगा, हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। और हम लोग जो हिंदू भाई हिंदू की रक्षा करेंगे, उनके लिए भी तैयार हैं। बस। तो आदित्य, हमारा सवाल अगला ये है कि अभी जो आप हिंदुत्व की बात की, तो आप तो बीजेपी की धारा पे लगे हुए हैं। तो 2027 में आपने क्या देख लिया कि बीजेपी की धारा पे लगा हुआ हो? बीजेपी वाले ही ज़्यादा हिंदुत्व की बात करते हैं। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, ये तो आपने गलत बात कर दी महोदय। आपने ये गलत बात कर दी कि बीजेपी वाले हिंदुत्व के लिए लगा कर। क्या बीजेपी पार्टी चाहे जब से भी है, यदि बीजेपी नहीं रहेगी, एक बात बोल रहा हूँ, देखिए, जो अच्छा काम करेगा मैं उसके साथ हूँ, लेकिन यदि बीजेपी नहीं रहेगी तो क्या हिंदुत्व का अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्या? हिंदुत्व के लिए सुनिए, रिपोर्टर हैं आप, जी। आपका सम्मान है, मान सम्मान सब कुछ है, लेकिन हिंदुत्व पे बात आएगी तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर कहा जाता है कि भाजपा की लाइन पे आप चल रहे हैं। हाँ, चलत ही बताओ तब। चलत ही क्या करवा तो हमारा खर्चा चलाओ तो हुआ, या भाजपा हमारा खर्चा चलाओ तो नहीं, लेकिन फिर भी भाजपा का झंडा लगा के चलते हैं। भाजपा का झंडा देखा जे अच्छा काम करी, चाहे देखा हम कोई का नाम नहीं लेती ना कुछ करा थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो हमारे हिंदुत्व को आगे बढ़ाएगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। सीधी सी बात है। और आप ही की ये बोली मैं बोल दे रहा हूँ। आप तो तमाम लोगों के पास जाते होंगे महोदय, आप ही की बात बोल दे रहा हूँ। तमाम नेता मंत्री विधायकों के पास जाते होंगे, लेकिन हिंदुत्व की बात, आप भी हिंदू ही हैं, हिंदुत्व की बात कौन करता है कौन नहीं करता है वो भी आपको अच्छे से मालूम है, तो वो मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, भाजपा के सपोर्टर हैं, भाजपा सरकार कितना अच्छा काम देखा, सपोर्ट का बात ऐसा नहीं है। देखा, हम कहीं भी आइला जाइला, भाजपा हमारा खर्चा नहीं उठावला ना, कोई भी हमारा, सुना हमारी बात सुन ला, कोई हमारा खर्चा नहीं उठावला, लेकिन आदित्य राजभर के जो पसंद है वो काम करला। भाजपा के समर्थन में आप है ना? आइला जी, अच्छा काम करी ओकरे समर्थन में आई। कौन सा अच्छा काम है भाजपा का? अच्छा, भाजपा का क्या अच्छा काम है आप लोग बताइए। हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहा है कि नहीं? आज से पहले कौन जय श्री राम बोलता था? और अब देख लीजिए, तो विपक्ष बोलता कि जय श्री राम से खाना चलेगा, चलेगी, बेरोजगारी। देखिए, तमाम पार्टियों पे मैं जाता नहीं हूँ, ठीक है, किसी पार्टी विशेष से मैं हूँ नहीं, व्यक्तिगत रूप से हूँ, लेकिन क्या है कि अभी जो विपक्ष वाले और तमाम लोग ऐसे बोल रहे हैं, पार्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश छोड़ करके आम युवाओं को बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी पार्टी वाले हों उनको बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश छोड़ करके बाहर चले जाएं, जय श्री राम बोल के दिखा दें, आदित्य राजभर अपना नाम बदल देंगे। तो ठीक है, आप नाम बदलने की बात कर रहे हैं आदित्य राजभर जी। अरे बदलेगा, हम बदलब नहीं, एक बात बोला थी हम, समझे तू? जाके बाहरे तू जय श्री, अभी देखा बहुत ही गुंडा ही चला था, तू जाके बाहरे, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है, कहीं ना कहीं ले दे के एक परिवार के लोग हैं, यादव हो जाते हैं, ठाकुर हो जाते हैं, पंडित हो जाते हैं, पासी हो जाते हैं, राजभर हो जाते हैं। यही चीज आप बाहर जाके करके दिखाइए, उत्तर प्रदेश के बाहर जाके करके दिखाइए। तो आप मान रहे कि जातवाद में भाजपा यूपी में हार गई चुनाव?
देखिए, सबसे बड़ी चीज लोग बिरादरीवाद में पड़ गए, बिरादरीवाद में पड़ गए। हमारा ये कहना, देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी एक राय होती है, जिसको जहां वोट देना है सक्षम है वो वोट दे। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब हिंदुत्व की बात आए, एकता की बात आए, तब कोई यादव, कोई ठाकुर, कोई पंडित, कोई ब्राह्मण नहीं है, बस एक है हिंदुस्तानी, बस एक है हिंदुस्तानी। आखिर सवाल में अरविंद राजभर चुनाव हार गए, आप आने वाले थे, प्रचार में नहीं आए, क्यों? बहुत दुखद बात है। देखिए, सीधी सी बात है, अरविंद जी ने हमें बुलाया भी था और अपने भाई हैं, कोई ऐसा तो बात नहीं है, अपने भाई हैं, घर परिवार की बात है। आप आए नहीं? मैं तेरही में माता जी दादी जी का तेरही पढ़ा था, मैं वहाँ पे गया भी था, लेकिन कुछ समय का ऐसा अभाव हो गया कि उस कारण से मैं जा नहीं पाया, और फिर लास्ट मोमेंट पे काफ़ी सारे कार्यक्रम उनके भी हो गए और हमारे भी हो गए, इस प्रकार से मैं जा नहीं पाया वहाँ पे, ये कारण था। तो राजभरों को क्या संदेश देंगे? देखिए, फिर से वही बात राजभरों का, यहाँ कोई राजभर कोई यादव की बात नहीं है। मैं सभी लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ और बोलते आ भी रहा हूँ, सभी लोग एकजुट होकर चलिए, हमेशा साथ एकता बना करके चलिए, दंगे के चोट पे एकदम साथ रह के चलिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बाकी कौनो दिक्कत हुई मर्दा तू सब तो हैया हुआ, चार भाई मिलके खड़ा जाए एक का दिक्कत है बतावा? तो 27 की गलत बात है। 27 में तैयारी है? तैयारी देखिए, अगर तैयारी होती तो हम तो संसदीय का कर ले, लेकिन जो भी, एक बात मैं बोल रहा हूँ, 27 में भी हमारी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन मैं जो भी करता हूँ अपने भाइयों से पूछ के करता हूँ। आगे अगर 27 की बात रही तो आदित्य राजभर को तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार हमारे भाई बोलियन आदित्य राजभर खड़ा हो जाइए। चलो ठीक है, बताते हैं आदित्य राजभर बनारस से चल कर आए हैं गाजीपुर जंगी विधानसभा में। बताते इनका कहना है कि आप लोग राजभरों समाज के साथ इनको मिल रहा है और ये कह रहे हैं कि मैं हमेशा रहूंगा। तो ये तो आने वाला समय बताएगा। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।